हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हो, जो कल जो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर हुआ था उसके संबंधित मैं आंसर की आपके सामने लेकर आया हूँ। और ना सिर्फ आंसर की लेकर आऊँ बल्कि मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी आंसर के साथ एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर सही हुए तो क्यों हुए। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये पेपर मैं बता देता हूँ आपको 50 नंबर का था और इस पेपर के सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज थे। इस क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो इस क्वेश्चन तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से देकर जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संचार शब्द किससे लिया गया है। तो संचार शब्द, ये क्वेश्चन तो मैंने अपनी जो लिस्ट जो पार्ट फर्स्ट कराया था उसके अंदर ये क्वेश्चन उसके अंदर मैंने करा भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कम्युनिकेयर से लिया गया है। आप बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या होती है कम्युनिकेशन की, क्या होती है, सूचना, विचार और भावनाओं को साझा करने की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था। देखो, अगर आप कोई भी व्यक्ति को कोई चीज़ बताते हो तो उसमें तथ्य व सूचना तो होती है, साथ के साथ आपके उसमें कुछ विचार और भावनाएं भी जुड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, संचार में सूचनाएं व विचार व भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक रूप नहीं है। तो टेक्स्ट और संदेश भेजना तो ऑब्वियसली बात है, आप संचार करते कोई व्यक्ति को कोई टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हो तो उसमें तो आपका कम्युनिकेशन हो ही रहा है, संचार हो रहा है। पत्र लिख रहे हो तो भी हो रहा है, ईमेल भेज रहे हो तो भी हो रहा है, लेकिन किताब पढ़ रहे हो तो किसी भी प्रकार का संचार नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आप पे नहीं पूछा गया था। यह भी बहुत जरूरी है कि आप प्रश्न को सही से पढ़ना चाहिए कि आप क्या पूछा गया प्रश्न में। अब बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार की प्रक्रिया में क्या शामिल है। तो संचार की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, केवल बोलना, केवल सुनना और केवल लिखना। बल्कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, संदेश भेजना और प्राप्त करना। देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बहुत ज़रूरी चीज़ है, रीजनिंग में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं ये केवल वाले। जिस क्वेश्चन में केवल आए उस क्वेश्चन को हमेशा कोशिश करना अवॉइड करने की। 80% जहाँ जिस क्वेश्चन के ऑप्शंस में केवल आता है वो उसका सही आंसर कभी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संदेश भेजना और प्राप्त करना। आप बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन से शब्दों का प्रयोग करके व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो कौन से में होता है, 5 नंबर में मेरे हिसाब से तो इसके अंदर सी ऑप्शन आएगा, मौखिक संचार करना। बाकी जो ओरिजिनल आंसर क्या है कि उसमें देखा जाएगा क्या सही आंसर होगा। संचार में निम्नलिखित का संचरण शामिल है। तो क्या शामिल होता है, संचार में डेटाएं भी होती हैं, जो सूचना होती है, भावनाएं भी होती है और अर्थ भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार में बाधा नहीं माना जाता है। तो किस में नहीं माना जाता है, भाषांतर में, सक्रिय सुनने में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सक्रिय रूप से आप सुनते रहोगे तो वो किस प्रकार का संचार होता है, प्रभावी संचार होता है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संचार के 7 भागों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तो किसको स्वीकार नहीं किया गया है, जिज्ञासा को। अब बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिनेमा संचार का एक कौन सा माध्यम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, सर्वे दर्शय व सर्वे। तो सिनेमा चलता है तो आप चीज़ों को सुनते भी हो, देखते भी हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार में किस प्रकार की बातें उत्पन्न होती है जब प्रेषक को संदेश अस्पष्ट व संदिग्ध होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन शायद कराया भी था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनोवैज्ञानिक बाधा होती है। आप बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार की विशेषताएं हैं। तो कौन सी प्रभावी संचार की विशेषताएं हैं, तो कौन सी होती है, सक्रिय रूप से सुनना। आप बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संचार की विशेषता है। तो औपचारिक संचार की कौन सी विशेषता होती है सहज संवाद को प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 12 नंबर का। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रभावी संचार में शामिल है। तो प्रभावी संचार में क्या शामिल होता है, बोलना व सुनना। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रभावी संचार में सहानुभूति की क्या भूमिका होती है। तो सिंपैथी की क्या भूमिका होती है, वो होती है यह संबंध और समझने में
बढ़ावा देती है। अब हम ठहरे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम के कुछ सब संबंध में बहुत दिक्कत होती है। तो सहानुभूति, हाँ, सहानुभूति की क्या भूमिका होती है। आप पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का एक आवश्यक घटक है। तो इनमें से कौन सा आवश्यक घटक होता है, वो कौन सा होता है, स्पष्ट संगठन और संरचना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संचार में फीडबैक का क्या महत्व है। तो प्रभावी संचार में फीडबैक का क्या महत्व होता है, यह सहयोग को समझने और सुधारने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संचार प्रक्रिया का क्या कौन सा घटक नहीं है। तो संचार प्रक्रिया को इनमें से कौन सा घटक नहीं होता है, वो क्या होता है, रुकावट। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से गैर मौखिक संचार की कौन सी विशेषताएं होती है। तो गैर मौखिक संचार की कौन सी विशेषताएं होती है, इसमें से शारीरिक भाषा और चेहरे का भाव शामिल होता है। आप पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के संचार में संदेश को छवियों रेखांकित किस माध्यम से किया जाता है। तो किस माध्यम से किया जाता है, दृश्य संचार के रूप में किया जाता है। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के संचार में जनसंचार माध्यम के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के बीच बातचीत शामिल होती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जनसंचार। बहुत बड़ी संख्या में अगर कोई लोगों से आप बात करते हो उसको मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जनसंचार या मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। आप बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नोटिस को प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो नोटिस का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्राप्तकर्ता को किसी आगामी घटना या मुद्दे के बारे में सूचित करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शिकायती पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, असंतोष प्राप्त करना। भाई शिकायत कर रहे हो आप तो किसी चीज़ के बारे में क्या ही करोगे, असंतोष व्यक्त करोगे। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ज्ञापन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ज्ञापन का मुख्य कार्य क्या होता है, ज्ञापन का मुख्य कार्य होता है औपचारिक निर्देश देना। ठीक है, तो आप औपचारिक चीज़ से बताओगे भाई ये चीज़ की कमी है या फिर इस चीज़ को सुधार करना, क्या करना ज्ञापन में, यही सब चीज़ें होती हैं। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञापन एक सामान्य आरेख नहीं है। तो कौन सा इसमें से नहीं होता है ज्ञापन में, वो होता है विषय। अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, सूचना को आकर्षण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, बहुत ही आकर्षक तरीके से किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समूह चर्चा का क्या उद्देश्य है। तो समूह चर्चा का उद्देश्य यही होता है तार्किक निर्देशों निष्कर्ष तक पहुंचना। तो तार्किक निष्कर्ष तक आप पहुंचते हो इसमें। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। साक्षात्कार से पहले उम्मीदवार को क्या करना चाहिए। साक्षात्कार बोर्ड से पहले, समय से पहले पहुंचे, कंपनी और भूमिका के बारे में शोध करना चाहिए, वो औपचारिक पोशाक पहननी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। तो गैर मौखिक का उदाहरण कौन सा इसमें से, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आप चेहरे के भाव पे बोलोगे तभी तो आपके चेहरे पर भाव आएंगे। ठीक है, और अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी विज्ञापन में कॉल टू एक्शन सीटीए का क्या उद्देश्य होता है। तो सीटीए का क्या उद्देश्य होता है इसमें से, वो होता है तत्कालीन प्रतिक्रिया या कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। तो व्यावसायिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है प्राप्तकर्ता की समझ प्रदान करना। अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक पत्र शुरू करने का औपचारिक कदम क्या है। तो व्यावसायिक पत्र को शुरू करने का औपचारिक कदम क्या होता है, संदर्भ। अब बढ़ते हैं क्षैतिज संचार, क्षैतिज संचार किन के बीच में होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अब क्षैतिज संचार है वो हमेशा अपने से वरिष्ठ लोगों के बीच में होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पढ़ना, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना सभी किसके प्रकार हैं। तो ये सभी किसके हैं, 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, संचार कौशल का। ठीक है, अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ईमेल लिखने के लिए सर्वोच्च अभ्यास नहीं है। तो कौन सा क्या नहीं होता उसके अंदर, अप्रासंगिक जानकारी शामिल करना, मतलब आप फालतू की चीज़ें ऐड कर दोगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है।
अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ईमेल की विषय पंक्ति में क्या शामिल होना चाहिए? तो ईमेल की विषय पंक्ति में क्या शामिल होना चाहिए? संदेश का सारांश होना चाहिए। सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? तो समरी लिखी जाती है उसके अंदर आपको। अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह माध्यम क्या है जिसके माध्यम से संदेश प्रेषक या प्राप्तकर्ता तक प्रेरित करता है? तो क्या होता है उसके अंदर? एनकोडिंग होती है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, सॉरी गलत बता दिया मैंने, इसमें होता है डी, चैनल होता है। अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्रेप वाइन संचार क्या है? तो कर्मचारियों के बीच में अनौपचारिक संचार नेटवर्क क्या कहलाता है? कर्मचारी व प्रबंधन के बीच में जो संचार होता है वो क्या कहलाता है? ग्रेप वाइन संचार कहलाता है। अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पेशेवर नेटवर्किंग के लिए आमतौर पर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है? तो पेशेवर किसके लिए किया जाता है? लिंक्डइन का किया जाता है। बाकी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट है, ये है तो ये चारों के चारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही, लेकिन ये सारे जो है ये चैटिंग प्लेटफॉर्म है, जबकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल है। वहाँ पे आप अपने प्रोफेशन के बारे में उपयोग करते हो, और कोई भी कंपनी जब किसी भी व्यक्ति को हायर करती है तो उसका लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर देखती है। आप बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। नेटिकेट क्या है? तो नेटिकेट क्या है? तो नेटिकेट एक इंटरनेट व्यवहार के लिए शिष्टाचार निर्देश है। अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट शिष्टाचार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो क्या शामिल होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब वातावरण में व्यवधान या गड़बड़ी होती है तो संचार में किस प्रकार की बाधा पहुंचती है? वो पूछती है भौतिक बाधा पहुंचती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुति कौशल के लिए अनिवार्य पहलू क्या है? तो कौन सा पहलू होता है? वो होता है दृश्य सहायता पर ध्यान केंद्रित करना। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी संगठन का संचार क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो क्यों होता है? यह टीम वर्क का बढ़ावा देता है। अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सोशल मीडिया नेटवर्क जिसमें पहले फेसबुक का नाम जाना जाता था, इंक में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अब उस फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया? मेटा कर दिया गया। अब बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करना संभव होता है। तो तत्काल प्रतिक्रिया कब की जाती है? एक ईमेल के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक संगठन में संचार आदर्श रूप से कैसे होता है? तो कैसे होता है आदर्श रूप से? क्षैतिज रूप में। अब बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उपयोगकर्ता का ईमेल कहाँ प्राप्त व भेजे जाते हैं? तो ईमेल पते से भेजे जाते हैं। अब बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार का वह प्रकार जो सबसे कम खर्चीला है, तो इसमें से सबसे कम खर्चीला कौन सा होता है? सोशल मीडिया वाला, इलेक्ट्रॉनिक संचार या सोशल मीडिया संचार। अब बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? नहीं होती है, यह पूछा गया है। नहीं होती है तो किसका आएगा? प्रिंटर की। अब बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा गैर मौखिक संचार का महत्वपूर्ण तत्व है? तो कौन सा तत्व है? वक्ता की आवाज़ व वॉल्यूम। तो चलो ये थी आंसर की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना।